इंटरनेशनली तो देखा जाए तो बहुत ही स्टेबल है, प्राइसेस $100 की रेंज में ट्रेड कर रही है पिछले एक हफ्ते से। बट हम्म। यस, डोमेस्टिकली हमने देखा कि सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है मार्केट की प्रीमियम्स एंड डिस्काउंट है, उसमें काफी फर्क आया है। जो गोल्ड जो है डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था 10 से $15 की, अभी जी। आज का जब आप प्रीमियम देखेंगे या डिस्काउंट देखेंगे मार्केट में, इट इज -$150। तो हम्म। जो स्पॉट मार्केट में गोल्ड बिक रहा है होलसेल मार्केट में, दैट इज ट्रेडिंग एट -$150 बिकॉज डिमांड बहुत ही कम है, क्योंकि सडनली इतना बड़ा स्पाइक जो आया है बिकॉज ऑफ ड्यूटी हाइक, हम्म। खरीदार भी है नहीं मार्केट में लेने के लिए, चाहे वो ज्वेलर्स हो चाहे वो रिटेलर्स हो। तो इसलिए प्राइसेस डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है। एंड आई थिंक 2-3 दिनों तक, एटलीस्ट फॉर दिस वीक, इसी तरह ये नेगेटिव मोमेंटम रहेगा, थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। हम्म। अगर हम देखते हैं इंटरनेशनली प्राइसेस में अच्छा मोमेंटम आता है तो ये डिस्काउंट कम होके ग्रेजुअली नॉर्मलाइज होगा। ओके। पर ये जो अपील हुई है कि अभी थोड़े समय के लिए सोना ना खरीदें, वो पूरे देशवासियों से ये अपील की गई है, उसका बेसिकली मोटिव यही था जो मोटे मोटे तौर पर समझ में आ रहा है, ये कि हमारा इंपोर्ट बिल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, हमारा जो फॉरेन करेंसी जिसमें हम डील कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो रहा था, फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर प्रेशर था। अगर इंडिया को हम सबसे बड़े कंज्यूमर के तौर पर देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, इंडिया और चाइना दो बड़े प्लेयर्स कहे जाते हैं जब कंजम्पशन की बात आती है गोल्ड के, तो अगर इंडिया एज दिस स्टेज पीछे हट जाता है सोना खरीदने से, तो क्या ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम पर असर देख सकते हैं, हम लोग नीचे आते हुए देखेंगे प्राइसेस? आई थिंक जिस तरह से अपील हुई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, उसकी वजह से अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में ये इम्पैक्ट आएगा कि हम्म। जो ज्वेलरी के सेल्स हैं उसमें थोड़ा बहुत 10 to 15% इम्पैक्ट आ सकता है। एंड जिस तरह से जो ड्यूटी हाइक हुआ है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आएगा। कितना इम्पैक्ट आएगा, अगर हम WGC के नंबर्स देखें, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि हम्म। जब भी इम्पोर्ट ड्यूटी 1% बढ़ती है तो हमारा जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है, वो 6 to 7 टन कम हो जाता है। जी। तो कंसिडरिंग की इम्पोर्ट ड्यूटी 9% बढ़ गई है कल, एंड उसके हिसाब से आप देखें तो 55 to 60 टन जितनी डिमांड कम हो सकती है। तो हम्म। अगर हमारा टोटल इम्पोर्ट जो है दैट इज रफली अराउंड 700 टन to 800 टन, उसमें से अगर 50-60 टन की डिमांड कम भी हो गई, सो हम्म। इट इज जस्ट 1/10 ऑफ द डिमांड। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। यस, हम कह सकते हैं कि 8 to 10% डिमांड कम हो सकती है इस साल बिकॉज ऑफ ड्यूटी हाइक एंड पीएम अपील। हम्म। बट मुझे लगता है कि स्टिल अभी भी हमारे यहाँ पे गोल्ड अदर मीन्स से कंजम्पशन स्टिल बढ़ेगा ही। आई डोंट थिंक कि हम जो टॉप टू जो कंज्यूमर्स हैं, इंडिया एंड चाइना, जो 50% कंस्टिट्यूट करते हैं, वो इंडिया का उसमें प्लेस नीचे आ जाएगा। इंडिया विल स्टिल बी द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। थोड़ी हम्म। बहुत डिमांड में फर्क आ सकता है, बट आई डोंट सी मच इम्पैक्ट ऑन द डिमांड साइड। ओके। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में भी चलते हैं मैम, क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स सोने को लेकर के? सी अगर हमें अभी टेक्निकल टारगेट्स देखने होंगे तो इंटरनेशनल प्राइसेस पे ज्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज हम्म। डोमेस्टिक काफी पैरिटी चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ ड्यूटी हाइक एंड रुपी डेप्रिसिएशन ऑल्सो। रुपी जो 96 के आसपास आ चुका है। तो इंटरनेशनली अगर मैं कहूँ तो $4,900 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। हम्म। उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है, देन इट कैन मूव अप टू 5,200 और इनफैक्ट 5,500 टू। तो रफली अगर हम इंडियन प्राइसेस में ये लेवल्स देखें तो आई थिंक 1,70,000 के ऊपर अगर गोल्ड एक बार ट्रेड करता है तो फिर हम न्यू हाइस होते हुए देखेंगे। इट कैन इवन कम टू 2 लाख लेवल। ओके। सो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहने वाला है सोना, लेकिन लॉन्ग टर्म के तरीके से अगर देखा जाए तो क्या अभी ऐड करने की सलाह होगी पोर्टफोलियोज में? और क्या अभी कंजम्पशन के तौर पर, हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं मत खरीदिए, बट खरीदारी अभी नियर टर्म्स में देख रहे हैं हम की जा सकती है?
यस, हमारा जो इम्पोर्ट बिल जो इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज़ ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट्स, क्योंकि गोल्ड ऑलमोस्ट 10% हमारे करंट अकाउंट में कंस्टिट्यूट करते हैं, हम्म। एंड जो डेफिसिट है गोल्ड की वजह से काफ़ी बढ़ रहा है। तो यस, कैड को नज़र रखते हुए, इम्पोर्ट बिल को नज़र रखते हुए हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिमांड में और हमारे इम्पोर्ट्स में फ़र्क पड़ेगा इस साल, हम्म। बिकॉज़ ऑफ ड्यूटी हाइक एंड पीएम्स अपील। बट मुझे लगता है कि दिस वुड बी अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना एटलीस्ट फॉर 1-2 मंथ्स, जब तक ये एक फ्रंट बर्नर पे ये एक न्यूज़ है। हम्म। ग्रेजुअली पीपल विल मूव कि जब उनको ज़रूरत है वो खरीदेंगे ही। हम्म। एंड अभी जो है वो डिजिटल अल्टरनेटिव्स पे लोग मूव ऑन कर रहे हैं, जहाँ पे उनको एक गोल्ड की जो रैली है उसे पकड़ना है, तो वो इन्वेस्टमेंट करके भी पकड़ा जा सकता है। तो जी। डिजिटल अल्टरनेटिव्स जहाँ पे इन्वेस्ट करके इम्पोर्ट बिल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन नाउ। लेकिन ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है रेनिशा, उसके कारण जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को भी एक बहुत बड़ा हिट लगा है। एक तरफ अपील की आप सोना मत खरीदिए, वो भी कई लोग मान रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि स्टॉक्स बुरी तरीके से टूट रहे थे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनीज के। तो कहीं ना कहीं डर तो था, इस तरीके के सेक्टर में इस तरीके की कंपनीज को डर था। और उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए मुश्किल बढ़ गई है। इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करेंगे? आई थिंक जेम्स एंड ज्वेलरी इज गोइंग टू अ टफ टाइम्स नाउ, क्योंकि जहाँ पे पीएम की अपील आई है तो दे हम्म। हैव गिवन, यू नो अब वो गए हैं पीएमओ ऑफिस में, एंड वो थोड़ा इस चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। ड्यूटी हाइक हुई है तो उनका जो बुक वैल्यू है ज्वेलर्स की वो हम्म। रातों रात बढ़ गई है नौ जी। परसेंट से। तो जी। वो उनके लिए ये फायदे की है कि जो उनका स्टॉक है, एक दिन पहले और एक दिन बाद में 9% का इंक्रीमेंट हुआ है, सो दैट इज गुड फॉर देम। हम्म। बट आई थिंक ग्रेजुअली लोग ये समझ रहे हैं कि इम्पोर्ट गोल्ड के इम्पोर्ट्स हमारे देश को थोड़ा पीछे कर रहे हैं, एंड रुपी पर भी हमारा प्रेशर डाल रहे हैं। तो ज्वेलर्स नई स्कीम्स ला रहे हैं, हर तरीके से वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट वेट ज्वेलरी बेच रहे हैं या मशीन मेड ज्वेलरी बेच रहे हैं, जहाँ पे ग्रामेज कम हो एंड पीपल कैन स्टिल अफोर्ड टू बाय इट। तो कई चीजें हो रही है। इनफैक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर ने ये भी अपील की है पीएमओ के से कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स हैं उसे फिर से रिवैम्प करके लाया जाए, एंड इनफैक्ट रिसाइकल गोल्ड जो है हमारे इंडिया में उसे भी ज्यादा बढ़ाया जाए, बिकॉज इंडियंस होल्ड ऑलमोस्ट 30,000 टन्स ऑफ गोल्ड एंड दैट हम्म। इज स्टिल आइडल। उसमें से अगर 1% भी रिसाइकल होता है हर साल तो 300 टन हमारे सिस्टम में आता है, तो उससे भी काफी फायदा होगा। तो पीपल आर स्टिल डूइंग दैट, अपने पुराना गोल्ड निकाल के अभी लोग ज्यादा नया गोल्ड खरीदेंगे जिन्हें जरूरत पड़ेगी, तो वो रिसाइकलिंग जितनी होगी दैट इज गुड फॉर अस। इम्पोर्ट पे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा।